हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएससी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं और पीएमजी दिशा का संचालन करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ नॉन आधार पेमेंट अपडेट। अगर आप दोस्तों नॉन आधार और आधार बेस्ड पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको इसमें दोनों में डिफाइन करके बताऊंगा कि नॉन आधार क्या होता है और आधार बेस्ड क्या होता है। तो जिनका जो पेमेंट है नॉन आधार वालों का और उनका पेमेंट भी होल्ड हो रहा है, उनकी क्या गलतियां कर रहे हैं, किसकी वजह से नॉन आधार जो पेमेंट है वो होल्ड हो रहा है, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और किन राज्यों में चलता है नॉन आधार, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही पीएमजी दिशा और ई श्रम और जो भी सीएससी से रिलेटेड जानकारी होती है, जेन्युइन जानकारी, उन्हीं के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। आपको गुमराह करने का कोई काम नहीं होता यहाँ पर। तो दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो भी नॉन आधार का काम कर रहे हैं, नॉन आधार की आइडियाँ चला रहे हैं, उनके लिए कि हमारा जो पेमेंट है वो आ गया है डीजीपे में नॉन आधार का। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन आधार का जो पेमेंट है वो आ चुका है। तो सभी लोग अपने डीजीपे में जाएं और वहाँ पे चेक कर लें। तो दोस्तों, नॉन आधार जो पेमेंट है वो होल्ड होने के बहुत सारे कारण हैं और उनकी वजह से आइडिया भी डिसेबल हो रही हैं। क्या कारण है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉन आधार में आपको स्टूडेंट जो होते हैं वो आप बार बार ऐड कर रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट को आप 6-6 7-7 बार ऐड कर रहे हैं, तो वो देखिए पकड़ में आ जाता है, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ ही जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। और जैसे ही आप एग्जाम करवाते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट्स को कई बार दिखाते हैं। मतलब उधर एग्जामिनर क्या बेवकूफ़ बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है? उसको सब समझ में आता है, सब कुछ उसको पता होता है, बट वो फिर भी अप्रूवल कर देता है, क्योंकि उनको भी अप्रूवल करने के पैसे मिलते हैं। तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में आप फ्रॉड करेंगे पीएमजी दिशा के साथ, अगर बार बार आप एक ही आईडी का आप यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो फिल्टर है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपकी आईडी डिसेबल हो जाएगी और आपके पैसे फिर नहीं आएंगे, क्योंकि आईडी जो भी आईडी डिसेबल हो जाती है उसका पैसा नहीं आता है। तो होल्ड होने के यही बहुत सारे कारण होते हैं। वहाँ भी आपको पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। पंचायत डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए जो भी आपका नज़दीकी जो भी ग्राम के होते हैं, वैसे तो वहाँ पे अभी जैसे असम में ये पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पंचायत वहाँ पे होती ही नहीं है। असम में अभी भी पंचायत नहीं है। जो भी वहाँ के मुखिया और जो भी विलेजर्स को वहाँ पे देखते हैं, तो आप उनसे फिल्म मोर करवा करके पंचायत डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो भी हमारे नॉन आधार और आधार बेस्ड के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं। तो सबसे पहले आपको मैं आधार बेस्ड के बारे में बताता हूं। तो आधार बेस्ड में सिंपली ये होता है कि आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फिंगर रखवाना पड़ता है। मतलब आधार आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना आधार के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बिना आधार के आपका आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ना तो आप एग्जाम करवा सकते हैं, ना कुछ भी नहीं करवा सकते। ज़्यादातर यहाँ पे आधार बेस्ड के बारे में ज़्यादा आपको पता ही होगा, डिटेल्स में उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं अपने नॉन आधार में क्या अंतर है। तो नॉन आधार में देखिए, जैसे ही आप नॉन आधार का मतलब होता है कि आपको कोई भी आधार नहीं चाहिए, आपको कुछ भी आधार का से रिलेटेड नहीं चाहिए आपको। तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वोटर आईडी कार्ड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा आप जन्म प्रमाण पत्र है उससे रजिस्ट्रेशन करते सकते हैं, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, मतलब कोई भी आप सरकारी आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखो, आधार में होता तो जैसे आप फिंगर रखते हैं तो आईडी वेरीफाइड हो जाती है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको आईडी अपलोड करनी होती, मतलब फोटो के साथ साथ आईडी भी अपलोड करनी होती, और कोई भी फिंगर रखने का कोई ऐसा झाम नहीं होता है। जो नॉन आधार आईडियाँ होती हैं उन पे आधार से भी आप काम कर सकते हैं, उसके लिए अलग से टारगेट मिलता है। जैसे 900 का असम में टारगेट मिलता है, तो 900 का आधार बेस्ड के लिए अलग से आईडी रहेगी और नॉन आधार के लिए अलग से आईडी रहेगी, क्योंकि असम में आधार बेस्ड भी, मतलब आधार वहाँ पे बहुत सारे बन चुके हैं, तो दोनों से काम कर सकते हैं। और उसमें एक और अंतर होता है कि जब भी आधार बेस्ड वाले में एग्जाम कराएंगे तो एक एमोरेटर होता है, जो आप पहले एमोरेटर एक अंगूठा लगाएगा, उसके बाद कैंडिडेट अंगूठा लगाएगा। मगर इसमें ऐसा कोई झाम नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। आप डायरेक्ट जैसे ही आप आईडी डालेंगे तो डायरेक्ट आपका जो है एग्जाम चालू हो जाएगा। हालांकि एग्जाम के जो ब्राउजर रहेंगे वो सेम होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं वही ब्राउजर वहाँ पे होते हैं, नीलेट वगैरह वहाँ भी
एग्ज़ाम ब्राउज़र है, एक दूसरा ब्राउज़र भी वहाँ पे चलता है। तो यही दोनों में अंतर है और उसका एग्ज़ाम थोड़ा-सा जल्दी आप कंडक्ट कर सकते हैं, जल्दी आप ले सकते हैं। इसमें आपको 10 मिनट लगता होगा, तो आप वहाँ पे 6 मिनट में आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एमएसबी ब्राउज़र जो है वो नहीं चलता, 10 सेकंड का एग्ज़ाम नहीं होता है। आप जल्दी-जल्दी भी एग्ज़ाम कंप्लीट करवा सकते हैं। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन जो हैं अलग आते हैं और लैंग्वेज अलग होती है और हिंदी नहीं होती है इन ऑडियो में और इंग्लिश आपको कंपलसरी है, तो इंग्लिश से करवाते हैं या उनकी जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उनसे ये करवाते हैं। तो दोस्तों यही दोनों में अंतर है, नॉन आधार और आधार बेस्ड। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और अलग से देखना है तो मैं उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।